जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, हम आपके साथ हिस्ट्री की एक स्ट्रेटजी वीडियो डिस्कस कर चुके हैं और अब आप सभी के डिमांड पर, आप सभी के कमेंट करने के बाद हम लोग लेकर आए हैं ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी वीडियो। आशा करता हूं कि आपको हिस्ट्री की जो स्ट्रेटजी है वो पसंद आई होगी, इफेक्टिव लगी होगी। यूट्यूब पर जिस तरीके की जो स्ट्रेटजी हिस्ट्री की शेयर की जाती है उससे कई गुना ज्यादा बेहतर वहां पर चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, क्रिस्टलाइन क्लियर हुई होंगी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए। सर बिल्कुल उसी तरीके से आज मैं आपको ज्योग्राफी डिकोड करके दिखाऊंगा। कहने के लिए तो सब लोग बता देते हैं कि ये एनसीईआरटी करिए या ये करिए, वहां पर भी कुछ कंफ्यूजन रहता है और उस कंफ्यूजन के साथ साथ वो टाइम फ्रेम कि भाई कितने समय में हम ज्योग्राफी कंप्लीट करें, वो इफेक्टिव मेथड क्या है, वो सारी चीज आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी वीडियो। देखिए, मैं आपको शुरुआत में ही ये बात बता देता हूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज पर बात करने वाले हैं। पहली चीज कि भाई ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, वैसे तो देखिए मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में 3 सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बताई थी, बट एक बार फिर मैं एक छोटे से 1 मिनट के अंदर आपको इंपॉर्टेंस ज्योग्राफी की दिखाऊंगा। फिर हम बात करेंगे बुक लिस्ट और सोर्सेस के बारे में। यहां पर हमें शायद 5 से 10 मिनट लगेंगे बुक लिस्ट और सोर्सेस को डिस्कस करने में, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी में पहली चीज लोगों को कहीं पर बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है कि बुक लिस्ट कौन कौन सी फॉलो करनी है। कई ऐसी भी बुक हैं जो ज्योग्राफी में कुछ बच्चे फॉलो करते आ रहे हैं जो नहीं भी करनी है। ठीक है, तो वो वहां पर क्लियर करेंगे। और सबसे जरूरी चीज उन सोर्सेस को पढ़ने की स्ट्रेटेजी। सर ज्योग्राफी में ना ये वाला जो पॉइंट है, राइट अप्रोच और स्ट्रेटेजी, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, मैं ये आपको गारंटी लेता हूं कि आपने आज तक ये कहीं नहीं देखा होगा, ये स्ट्रेटजी कहीं नहीं देखी होगी। और इनफैक्ट मैंने ही ये स्ट्रेटजी के बारे में इससे पहले कई बार अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है जब भी हमने ज्योग्राफी पर बात की है। तो आज वो स्ट्रेटजी बिल्कुल पूरी तरीके से मैं आपको खोलकर यहां पर दिखाने वाला हूं। इस स्ट्रेटजी के साथ आप जब तैयारी अपनी ज्योग्राफी की शुरू करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट कर पाएंगे। और लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी को कंप्लीट करने में आपकी मैं किस तरीके से मदद कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करें हमारी वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है ज्योग्राफी की। 1 मिनट के अंदर मैं आपको समझाता हूं। देखिए, लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस देखिए। यहां पर हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोई एनालिसिस नहीं जानते हैं कि भाई पिछले 10 सालों से कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। तो उन बच्चों के लिए खासकर ये चीज समझाने के लिए मैं यहां पर ये टेबल दिखा रहा हूं कि देखो दोस्तों कि आपके एग्जाम में साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें से काफी हद तक आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लाइक 30 क्वेश्चन आपके 2023 में, 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी और हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन, और ये ट्रेंड लगातार पिछले 10 सालों का है। तो इस ट्रेंड को समझते हुए आपको ये चीज जाननी होगी कि ये 3 सब्जेक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे ही चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियोस में आप देखेंगे, वहां पर हिस्ट्री की 1 घंटे की पूरी स्ट्रेटेजी वहां पर हमने डिस्कस की है, तो प्लीज उस वीडियो को देख लें। आज हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, उसके बाद फ्यूचर में आपके कमेंट पर हम साइंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये है सीएपीएफ में इसकी इंपॉर्टेंस। और अगर सीडीएस की बात करें तो सर सेम ट्रेंड आपको सीडीएस में देखने को मिलेगा। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वही तरीका है। 30 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे, 19 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी में होते हैं और सेम हिस्ट्री में। तो सर ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि जो आपको कभी छोड़ने ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, बुक लिस्ट एंड सोर्सेस। इंपॉर्टेंस समझ ली, अब बुक लिस्ट एंड सोर्सेस देखते हैं। देखिए, बुक लिस्ट में सर मैं आपको ना यहां पर क्लियरली, बहुत क्लियरली ये बात कहना चाहूंगा कि बुक लिस्ट में ज्योग्राफी की कभी भी एनसीईआरटी के अलावा कुछ ना पढ़ें। कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी कौन कौन सी? सर क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th। ये 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी सभी करनी है। अब यहां पर बच्चों के अलग अलग डाउट आएंगे कि सर क्या 11th और 12th कर लें, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th छोड़ दें क्या? सर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना।
क्वेश्चन 6th क्लास से भी पूछे जा रहे हैं, 7th क्लास से भी पूछे जा रहे हैं, 8th क्लास से भी पूछे जा रहे हैं, 9th क्लास से भी पूछे जा रहे हैं, 10th क्लास से भी पूछे जा रहे हैं, 11th से भी और 12th से भी। और ये चीज मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, मैं अभी आपको बताऊंगा वो सारी चीजें जो आपको यकीन दिलाने में हेल्प करेंगी। तो देखिए, मेरा आपको सजेशन यही रहेगा दोस्तों कि जब आप ज्योग्राफी तैयार करने जा रहे हैं तो 6th से लेकर 12th क्लास तक की एक भी एनसीईआरटी को स्किप ना करें। अब इन एनसीईआरटी को पढ़ने का एक तरीका होता है, वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। दोस्तों, देखने के लिए तो ये आपके सामने 9 एनसीईआरटीज नजर आ रही होंगी, पर कायदे से ये 9 एनसीईआरटीज नहीं है। देखिए, जब एक बच्चा 6th क्लास में होता है, 7th क्लास में होता है, 8th क्लास में होता है, 9th में होता है, 10th में होता है, 11th में होता है, 12th में होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट और उसके माइंड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बुक्स को डिवाइड किया होता है। तो ये जो बुक है दोस्तों, वो 6th, 7th, 8th क्लास के उन स्कूल के बच्चों के लिए डिवाइड की गई हैं, ना कि आपके लिए। आपको इन बुक्स को पढ़ने का तरीका क्या होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पर मेरी बात को समझिएगा। आपको अगर ये चीज देखकर डर लग रहा है कि यार ये 9 किताबें हैं, 9 एनसीईआरटीज हैं, मैं इन्हें कैसे खत्म करूंगा, तो सर आपको ना इन्हें 9 पार्ट में समझना ही नहीं है। आपके लिए ये सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 3 सब सब्जेक्ट है। सब सब्जेक्ट मतलब जैसे हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना कि एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसी तरीके से ज्योग्राफी को दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड करो। कौन कौन से 3 पार्ट है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूं। आपको इस पूरी ज्योग्राफी को सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड करके चलना है। पहला पार्ट फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, एक पार्ट रहेगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा पार्ट रहेगा इंडियन ज्योग्राफी और तीसरा पार्ट रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी। आपको ये 9 एनसीईआरटीज इन 3 पार्ट में डिवाइड करनी है और इन 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ना है, ठीक है। अब हिस्ट्री में तो देखो बहुत आसान है चीजें, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, इस तरीके से डिवाइड कर पाना। बट हमारी जो ज्योग्राफी एनसीईआरटीज में दी हुई है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड नहीं है। तो ये काम हमें खुद करना पड़ेगा और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो जब आप नोट्स बनाएंगे अपनी ज्योग्राफी के, तो आपको कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है और एक लास्ट पॉइंट रहेगा मैपिंग का। तो इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा, पर अब यहां पर समझते चलिएगा। सबसे पहली चीज मैंने बताई आपको कि ये 9 एनसीईआरटीज पढ़नी है। अब इस 9 एनसीईआरटीज को देखकर प्रेशर में मत आइएगा। इन 9 एनसीईआरटीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। अभी हम थोड़ा सा और सोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको उस क्रोनोलॉजी में लेकर चलूंगा कि ये फिजिकल, इंडियन, ह्यूमन में हम इन एनसीईआरटीज को कैसे डिवाइड करेंगे। अब एक और चीज देखिएगा, एक ये सोर्स बहुत ज्यादा फेमस है, जीसी लियोंग, ठीक है, जीसी लियोंग। और कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ल्यूसेंट में भी ज्योग्राफी दी हुई है, या फिर अदर जो कुछ एनसीईआरटीज के क्रक्स दिए हुए होते हैं मार्केट में, बर्नवाल और अदर जो बुक्स आती हैं, तो बच्चे कई बार इन सब चीजों का भी जिक्र करते हैं। तो सर मैं आपको कहूंगा कि प्लीज जीसी लियोंग को ना पढ़ें, ल्यूसेंट को ना पढ़ें, कोई भी बर्नवाल या फिर कोई भी एनसीईआरटी के जो क्रक्स प्रोवाइड करा रहा है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा रहा है, सर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, आपको ये बुक लिस्ट जो ज्योग्राफी की दी जा रही है, इसको तैयार करिए, पूरे मन से तैयार करिए, पूरे बेहतरीन ढंग से तैयार करिए। और इस बेहतरीन ढंग से तैयार करने के लिए मैं आपको पूरा तरीका, वो पूरा जो पाथ है कैसे करना है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर करना यहीं से है। और इसके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। और नोट्स को भी आपको कुछ इस तरीके से 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करने हैं। तो ये चीज नहीं करनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं फिर से यहां पर क्रॉस लगा दे रहा हूं। कई बार बच्चे जीसी लियोंग को लेकर बड़े ही परेशान रहते हैं, इस टॉपर से पूछ रहे हैं, उस टॉपर से पूछ रहे हैं। सर मैं कोई टॉपर नहीं हूं, तो आप चाहें तो मेरी बात पर विश्वास करें या ना करें, पर अगर मैं कोई बात कह रहा हूं और मैं क्यों कह रहा हूं और आप क्यों उस चीज का यकीन करेंगे, मैं उसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक दूंगा कि सर मैं एनालिसिस पर बिलीव करता हूं। मैं जो यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उसके एनालिसिस पे बिलीव करता हूं। अगर वहां पर यूपीएससी ने अभी तक जीसी लियोंग से क्वेश्चंस बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें से अगर 1 या 2 क्वेश्चन पूछा है, जो कि मैं अपनी खुद के लॉजिक के बेसिस पर भी कई बार कर सकता हूं, तो मैं क्यों जो जीसी लियोंग जैसी इतनी बल्कि, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बुक को क्यों पढ़ूंगा। तो इस वजह से दोस्तों मैं जीसी लियोंग पढ़ने के लिए आपको एडवाइस नहीं करूंगा, और इसका भी मैं प्रूफ के साथ आपको रीजन बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, अब एक तीसरी चीज है दोस्तों, मैपिंग, ठीक है। मैपिंग में भी आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई
ओरिएंट ब्लैक स्वान की मैपिंग आ रही है, ऑक्सफोर्ड की मैपिंग आ रही है, फलाना की मैपिंग आ रही है, वो मैप की बुक पढ़ लूं या वो मैप की बुक पढ़ लूं। सर कोई भी मैप की बुक आपको नहीं पढ़नी है। यहां पर भी मैं बिल्कुल क्लियरली आपको इस चीज को करने के लिए मना करूंगा। कोई भी मैप की बुक नहीं पढ़नी है। तो सर अब मैप के लिए करें क्या? अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि यार अगर मैप की कोई बुक नहीं पढ़नी है तो मैप करेंगे कहां से? देखो भाई, इन जो बुक्स में आपको मैप दिए होते हैं इसमें से सिर्फ 10% मैप आपके काम के हैं। अब उस 10% को करने के लिए आप ये सब क्यों कबाड़ा ये सब पढ़ोगे? ठीक है, आपके लिए काम का नहीं है। देखो बहुत अच्छी बुक है बट आपके लिए रद्दी है, आपके लिए कबाड़ा है। तो आपको करना क्या है? आपको करना है ये, एक आउटलाइन मैप बुक खरीदिए। ठीक है, प्लेन इंडिया की कुछ इस तरीके के 4 मैप्स आते हैं मार्केट में। ये 4 मैप्स की जो छोटी छोटी बुक्स हैं, मतलब इन्हें आपको परचेज करना है और सर खुद की मैप बुक बनानी होगी आपको। ठीक है, खुद की मैप बुक बनानी होगी। और वो मैप बुक कैसे बनाएंगे? जिस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके मैप के पूछे गए हैं आपके पिछले 10 सालों में, उस 10 साल के एनालिसिस के बाद आप एक मैप बुक तैयार करेंगे। और वो मैप बुक इतनी जबरदस्त मैप बुक होगी सर, किसी भी मैप बुक का आपकी मैप बुक से, आपकी खुद की बनाई हुई मैप बुक से कंपैरिजन नहीं हो सकता है। और अल्टीमेटली वही मैप बुक आपको फायदा देने भी वाली है। अगर आप मार्केट में आने वाली मैप बुक को खरीदेंगे, सर वो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वो हर तरीके के एग्जाम, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो कॉलेज का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, मतलब वो हर तरीके के एग्जाम को कवर करने की कोशिश करते हैं। भाई तभी तो उनकी वो चीज मार्केट में बिकेगी और ज्यादा पब्लिक में जाएगी। पर हमारी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ हमारे स्पेसिफिक एक अपने सीएपीएफ सीडीएस इन सभी एग्जाम्स के लिए है। तो हम उन सभी मैप्स को क्यों पढ़ें? और वो सारे मैप्स जो होते हैं दोस्तों, उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी होती है जो कि हमारे लिए उतनी रिलेवेंट नहीं है। तो हमारे लिए जितनी रिलेवेंट है उतनी की हम लोग अपनी खुद की मैप बुक बनाएंगे। हम किसी भी मैप बुक को फॉलो नहीं करेंगे। यहां पर हम खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। उस एनालिसिस के बाद हमारी खुद की एक जो मैप बुक तैयार होगी, हम लोग उसे रेडी करके रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। ये मेरा आपको यहां पर सजेशन रहेगा। इसके अलावा मैप्स के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। और यहां पर मैं आप सभी का एक सजेशन भी चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग YouTube पर मैप्स को डिस्कस कर सकते हैं। अगर देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि पिछले 10 सालों के मैप्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जाकर सर्च करिए, देन खुद की अपनी मैप बुक बनाइए। तो मुझे एक चीज का डाउट है कि शायद आप पिछले 10 साल का जो एनालिसिस है वो करेंगे या नहीं करेंगे, और इस चीज को प्रॉपर तरीके से उस ढंग से कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं भी डाउट में हूं। तो यहां पर आपको मुझे एक क्लियर करना होगा कि अगर आप चाहते हैं तो आप यहां पर कमेंट करके हमें बताएंगे कि अचीव सीएपीएफ एक मैप की सीरीज लेकर आए जहां पर प्रीवियसली 10 सालों में जितने भी मैप्स पर क्वेश्चंस आए हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपनी खुद की मैप बुक तैयार करें। ठीक है, ये मैं आपके कमेंट के ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों। आपके जिस तरीके के कमेंट आएंगे, जितने भी बच्चों के सजेशंस रहेंगे, हम उस बेसिस पर इस वीडियो को लेकर आएंगे। बट मैं आपको इस चीज की गारंटी लेकर देता हूं दोस्तों, YouTube पर जितनी भी मैपिंग की सीरीज है, जितनी भी मैपिंग की वीडियो है, आपके लिए ये जो मैप की सीरीज हम लेकर आएंगे, इससे इफेक्टिव सीरीज कोई नहीं होगी। आपको हमारा करने का अंदाज पता है। हम कोई भी काम करते हैं तो सर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबसे पहले बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से एनालाइज किया जाता है। देन उसके बाद हम लोग किसी भी चीज पर काम करेंगे। तो दोस्तों ये चीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि क्या हमें भी अपनी मैप बुक के लिए एक मैपिंग की सीरीज लेकर आनी चाहिए, जहां पर हम लोग पूरी मैप बुक को, अपनी खुद की मैप बुक को तैयार करें। ठीक है, YouTube पर कई सारी वीडियोस हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या हमें भी वो काम करना चाहिए। बट हाँ, ये मैं ज़रूर आपको गारंटी देता हूं कि काम अगर हम करेंगे तो एकदम अलग और इफेक्टिव तरीके से करेंगे। उसके बाद आपके मैप के क्वेश्चन, मैप की टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये रहा आपका मैप का काम। ठीक है, ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इस चीज को कंक्लूड कर देता हूं दोस्तों। अभी तक हमने क्या देख लिया? हम बुक लिस्ट देख रहे हैं। बुक लिस्ट में मैंने आपको बताया कि ये 9 बुक्स हैं। ये 9 बुक्स आपको पढ़नी है। पढ़ने का तरीका कुछ 3 पार्ट में आप इसे डिवाइड करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। इसे मैं अभी और ज्यादा ब्रेक करूंगा कि फिजिकल ज्योग्राफी में कौन सी बुक आएगी, इंडियन में कौन सी आएगी, ह्यूमन में कौन सी आएगी। ठीक है, ये वाली नहीं करनी है, एक्स्ट्रा सोर्सेज नहीं करने। मैपिंग में ये काम नहीं करना है। मैपिंग के लिए क्या काम करना है? मैपिंग के लिए आपको खुद की मैप बुक रेडी करनी है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहां पर मैं दोस्तों आपको बताऊंगा
कि कल जब आप नोट्स बना रहे होंगे, जब आप वो 9 एनसीईआरटीज जो हमने अभी पीछे देखी 6th से लेकर 12th क्लास की 9 एनसीईआरटीज, उनको आपको इन 3 पार्ट में डिवाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, मैं आपको वो समझाता हूं। अब देखिए, आपको जो एनसीईआरटीज पढ़नी है दोस्तों, वो पैरेलल वे में पढ़नी है। पैरेलल वे में यानी कि मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो 9 एनसीईआरटीज आपको दी गई हैं पीछे, वो सभी एनसीईआरटीज में से कई सारी एनसीईआरटीज का कंटेंट बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, कई सारी एनसीईआरटीज का सिमिलर है, तो वो कई सारी एनसीईआरटीज को आपको एक साथ रखकर पढ़ना पड़ेगा। मैं सारा कंटेंट आपको आगे दिखाऊंगा ऑर्गेनाइज्ड वे में कि कितने दिन में आप क्या कंप्लीट कर रहे होंगे, बट यहां पर बस देखते चलिए कि जो पैरेलल स्टडी आप लेकर चल रहे होंगे उसमें कौन कौन सी एनसीईआरटीज होंगी। तो दोस्तों, जब हम ये नंबर 1 पर हमारा फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे होंगे, तो आपको क्लास 8th की ये एनसीईआरटी और क्लास 11th की ये एनसीईआरटीज, इन दोनों को पैरेलल बेसिस पर करना है। अब इनके कौन कौन से चैप्टर किस के साथ लेने हैं, कब लेने हैं, उसका पूरा का पूरा एक लिस्ट मैं आपको अभी प्रोवाइड कराऊंगा। बस समझते चलिएगा कि ये जो पैरेलल बेसिस पर हमें स्टडी करनी है, वो कौन सी एनसीईआरटी के साथ कौन सी एनसीईआरटी की करनी है। ठीक है, ये अभी हमने ये देखा है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, जो पहला पार्ट मैंने आपको बताया था। दूसरा पार्ट आता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको क्लास 9th की ये एनसीईआरटी और क्लास 11th की इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, इन दोनों को पैरेलल बेसिस पर लेकर चलना है। इसकी इंडेक्स को आप अगर देखेंगे, इसके इंडेक्स को आप देखेंगे, दोनों का कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो इन दोनों को पैरेलल बेसिस पर पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका फिर मैं वही कह रहा हूं कि आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस बुक को समझते चलिए। ये इंडियन ज्योग्राफी हुई। उसके बाद आती है पैरेलल स्टडी में हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मैंने आपको तीसरा पार्ट बताया था ज्योग्राफी का। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आप क्लास 7th, क्लास 10th और क्लास 12th की ये बुक, ये 3 बुक्स को पैरेलल बेसिस पर पढ़ेंगे, क्योंकि इनका जो कंटेंट है बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो ये 3 बुक हैं दोस्तों जो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए पढ़नी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से हिस्ट्री को हम लोग अलग अलग सेक्शन में पढ़ते हैं, एंशिएंट हुआ, मिडिवल हुआ, मॉडर्न हुआ, ठीक है, इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और चीजें आसान हो जाती है। सर, ज्योग्राफी को भी ना आपको कुछ ऐसे ही 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब वो 3 पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे? एक है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा इंडियन, तीसरा ह्यूमन। अब इनमें बुक्स कौन कौन सी होंगी? देखो, हमें एनसीईआरटी में इस तरीके का डिवीजन नहीं दिया है, पर हमारी सहूलियत के लिए हमें ये डिवीजन करना होगा। नहीं तो हमें इतने सारे ज्योग्राफी के सिलेबस को कंप्लीट करने में, उसके नोट्स बनाने में, उसको रिवाइज करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप ये 2 बुक को फॉलो करिए एक साथ, वो भी इंडियन ज्योग्राफी के लिए ये 2 बुक को फॉलो करिए, और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए ये 3 बुक को फॉलो करिए। ठीक है, बाकी सारी जो बुक्स हमारी रिमेनिंग रह गई हैं, उनका जो छोटा मोटा कंटेंट है वो इन्हीं सब में कहीं ना कहीं सेग्रीगेटेड फॉर्म में आ ही जाएगा। तो ये तरीका है आपको पैरेलल स्टडी करने का, वो तीनों जो सब्जेक्ट मैंने अभी बताए हैं ज्योग्राफी के अंदर, उनको पढ़ने का। ठीक है, अब दोस्तों, आप में से कई बच्चे कहेंगे कि सर हम कैसे यकीन कर लें आपकी बात पर कि ये एनसीईआरटीज ही हमें तैयार करनी चाहिए, हमें जीसी लियोंग नहीं तैयार करनी चाहिए, हमें मैपिंग के लिए सारी बुक्स छोड़कर खुद की मैपिंग रेडी करनी चाहिए। मतलब ऐसा क्या प्रूफ है जो मैं आपको दूं जिससे कि आपको ये सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ यार, एनसीईआरटी ही करनी सबसे जरूरी है ज्योग्राफी में? तो अब जो है प्रूफ के बारे में अगर मैं डिस्कस करना चाहूं दोस्तों, हमारे ही यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे सीएपीएफ 2023 के ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चंस का 1 घंटे का एनालिसिस दिया हुआ है। सीडीएस 2023 के सभी क्वेश्चंस का वो भी 1 घंटे का पूरा एनालिसिस दिया हुआ है। वहीं सीएपीएफ 2022 के सभी क्वेश्चन का ज्योग्राफी का एनालिसिस दिया हुआ है। सर, ये 3 वीडियोस हैं जो आपको शायद ये सोर्स से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है, जो मेरे ऊपर शायद आपको यकीन अगर नहीं आ रहा है, तो ये 3 वीडियो मैं आपको देखने को कहूंगा। ये तीनों वीडियोस में हमने ज्योग्राफी के जो भी सीएपीएफ 2023, सीडीएस 2023, सीएपीएफ 2022 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस किया है, और मैंने एक एक क्वेश्चन प्रूफ के साथ दिखाया है कि कैसे वो इन्हीं सभी 9 एनसीईआरटीज जो हमने पीछे देखी 6 से लेकर 12th की, इन सभी 9 एनसीईआरटीज में से पूछे गए हैं। तो अगर सर यहां पर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज इन वीडियो को देखिए। मेरी कोशिश बस यही है कि मैं आपको जितना हो सके उतने सटीक सोर्स तक लेकर जाऊं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे वो मेरे खुद के ओपिनियन हो, बट आप प्लीज इधर उधर भटके बगैर सीधे सोर्स पर, सटीक सोर्स पर अपना काम करना शुरू करिए और अपने टाइम को वेस्ट होने से बचाइए और सही जगह लगाइए। ठीक है, तो
ऑलमोस्ट सारी चीजों के बारे में मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया है। सोर्सेज मैंने बता दिए हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी मैंने बता दी है, ज्योग्राफी में भी ये सोर्स क्यों फॉलो करने हैं, आपको क्यों मेरी बात पर यकीन करना है, ऑलमोस्ट सारी चीजों पर मैं डिस्कशन कर चुका हूं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, वो राइट अप्रोच और स्ट्रेटेजी जिसकी मैं बात कर रहा था, जो ऑलमोस्ट कोई डिस्कस नहीं करता है। देखिए दोस्तों, बुक लिस्ट जो मैंने अभी आपको बताई, देखो उसको बताने में कोई ऐसी बड़ी मैंने बात नहीं कर दी है। ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस बताने में मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है। इसके बारे में आप सबको पता है कि ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है। बुक लिस्ट के बारे में भी ऑलमोस्ट आप में से 70 to 80% बच्चों को सबको पता है कि यार ये बुक लिस्ट कौन कौन सी है जो फॉलो करनी है। अब एक सबसे जरूरी चीज जो मैं आपके सामने अब यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, राइट अप्रोच और स्ट्रेटेजी। सर यहां पर ही आप में से और बाकी सब बच्चों में से फर्क आने वाला है। ठीक है, इस राइट अप्रोच और स्ट्रेटेजी को ध्यान से समझिएगा। ज्योग्राफी को करने का तरीका मैंने वो पैरेलल जो बेसिस पर मैंने आपको बुक्स दिखाई है, वो मैंने वहां पर आपको बुक्स दिखा दी है, बट उसके अंदर का जो कंटेंट है उसे आप कैसे फॉलो कर रहे होंगे, कितने दिन में क्या कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर मान लीजिए आप आज से ही मेरी इस वीडियो के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितने दिन में ज्योग्राफी कंप्लीट हो रही होगी, मतलब वो पूरा का पूरा जो टाइम फ्रेम है मैं आपको वो पूरा आज देने वाला हूं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से अब इस स्ट्रक्चर को समझिएगा। यहां पर जो ज्योग्राफी का पूरा एक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, ऐसी स्ट्रेटेजी शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगी, और इसे बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाया है मैंने। ठीक है, कितने कम से कम टाइम में आप कितनी इफेक्टिव तरीके से पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, मैं वो आपको अब यहां पर दिखाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहला वीक, आप सबसे पहला जो वीक होगा वो अपना जियोमॉर्फोलॉजी को देंगे। यहां से अपनी ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। पहला टॉपिक आपका क्या होगा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक। मैं मान के चल रहा हूं डे 1 आपका मंडे से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ये आज वीडियो देख रहे हैं यानी कि कल से आपने पूरे बेहतरीन तरीके से ज्योग्राफी को करने का ठान लिया है, और ज्योग्राफी जो है हम लोग भी गेम चेंजर में कुछ मंडे से इस तरीके से ही करने वाले हैं। तो वही प्लान मैं आपको भी यहां पर बता रहा हूं कि कैसे आपको इस ज्योग्राफी को देखना है। टॉपिक 1, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक। अब समझिएगा हम क्या गलती करते हैं, हम सिर्फ 11th क्लास को पढ़ेंगे या फिर 6th क्लास को पढ़ेंगे या 7th क्लास को पढ़ेंगे या 8th क्लास को पढ़ेंगे, अलग अलग बुक्स को पढ़ते हैं बच्चों की तरह। पर सर आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको इन बुक्स को ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको पैरेलल बेसिस पर पढ़ना है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था, जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसे आपको क्लास 7th और क्लास 11 से मर्ज करके पढ़ना है। तो वो जो चैप्टर उसके अंदर कैसे डिवाइड करने, अब वो यहां पर समझिए। जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ आप कर रहे होंगे तो वहां पर जो क्लास 7th का जो चैप्टर 2 होगा उसमें आपको इनसाइड ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो वो आप पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ क्लास 11th की जो चैप्टर 3 है वहां इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, तो वो आप पढ़ेंगे। ये दोनों चीज आपको तैयार करके देंगे आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक के बारे में। तो आपका टॉपिक क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक। क्लास 7th में उस टॉपिक के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी, जो बेसिक इंफॉर्मेशन, वो आपने वहां देखी। क्लास 11th में जो चीज थी वो हमने वहां पर देखी। देखिए, जो लोअर स्टैंडर्ड की बुक होती है दोस्तों, 6th 7th 8th क्लास की, ये पढ़नी क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो 11th और 10th में, 11th में, 12th में यहां पर मिस कर दी जाती है, वो वहां देखने को मिलती है। और ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को यूपीएससी उठाकर कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। तो हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, इस चीज को मैं माइंड में लेकर चल रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां पर आपने होलिस्टिकली 7th भी देख लिया, 11th भी देख लिया, हर तरीके से जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ और अर्थक्वेक के बारे में चीजें थी वो सब देख ली। अब यहां पर इसको पढ़ने के बाद समझिएगा ध्यान से, आपने ये चीज पढ़ी मॉर्निंग में करीबन 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, भाई जितना समय लेना है उस दिन ले लो। मंडे को जितना समय लेना है उस दिन ले लो, अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आपको जाकर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। भाई जितने भी पीवाईक्यूज इस टॉपिक पर होंगे, और मैं आपको बताता हूं करीबन आपको 50 से 60 क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी मिले आपको सारे करने हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से आपको यह समझ में नहीं आने वाला है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। देखो, ये 2 अलग अलग कलाएं हैं, एक पढ़ना
और उस पढ़े हुए चीज को एग्जाम में यूज करना, उसे यूटिलाइज करना, ये चीज आप पेपर 2 में बहुत बेहतर ढंग से समझ पाते होंगे। तो वही चीज पेपर 1 में है। जब तक आप PYQs की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं कि पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो सर आपको लगेगा कि यार इस चैप्टर में तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया। बट जब क्वेश्चंस करने की बात आती है ना, वहां पर खेल समझ में आता है। तो ये PYQs को आपको जरूर करना है, ठीक है। तो पहला काम क्या है, हमने NCERT पढ़ी। दूसरा काम क्या है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। तीसरा काम क्या है, अब उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जाकर एनालाइज करिए, समझिए कि कौन से चैप्टर में हमारी चीज मिसिंग रह गई थी, कहां हमारी दिक्कत आ रही है, उसको पढ़िए ध्यान से। और लास्ट जो हमारा चौथा काम होगा, सेकंड लास्ट, हम फिर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बाद इस टॉपिक को दोबारा से देखेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक को दोबारा देखेंगे। और लास्ट हमारा जो 5th स्टेप होगा वो होगा इसकी नोट्स मेकिंग। अब हम लोग यहां पर इस चैप्टर के नोट्स बनाएंगे और नोट्स को इतना कम पेजेस में रखेंगे ताकि हमें रिवाइज करना आसान हो। बात समझ में आ गई, प्रोसेस समझ में आ गया। सेम वही प्रोसेस अब टॉपिक 2 के लिए। अब देखिए टॉपिक 2 है आपका वॉल्केनो और प्लेट टेक्टोनिक्स। तो क्लास 11th का चैप्टर 3 यहां पर पूरा जो है वॉल्केनो के बारे में डिस्कशन किया है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, ठीक है। देखिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ यहां पर भी था और यहां पर भी था, बट यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर ऑफ द अर्थ और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना था। और वॉल्केनो वाला जो पार्ट होगा इस चैप्टर में वो आपको छोड़ना है नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक का जो वॉल्केनो वाला पार्ट है वो यहां पढ़ेंगे आप, ठीक है। और उसके साथ साथ क्लास 11th का चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। अब क्योंकि ये सारे जो फैक्टर हैं दोस्तों वॉल्केनो के ही हैं, कहीं ना कहीं वॉल्केनो की वजह से ही ये ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच में जो चीजें हैं वो बनती हुई नजर आती हैं। तो ये आपको यहां पर इसके साथ देखना है, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, थीम वाइज चीजों को डिवाइड कर लिया। इससे हमारा पढ़ना आसान हो गया। सारी की सारी चीजें हम एक UPSC के एस्पिरेंट की तरह पढ़ रहे हैं और हमारे लिए नोट्स बनाना आसान हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर चैप्टर के साथ साथ ना मैप भी बनाते चलिए। तो मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि कौन सा मैप आपको कब कब बनाना है। तो यहां पर आपका जो मेजर वॉल्केनो है, क्योंकि देखिए यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि थ्योरी पार्ट पर क्वेश्चन आते हैं, मैप्स पर भी क्वेश्चन आते हैं। सेम यहां पर जब ओशियन एंड कॉन्टिनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन पर आप पढ़ रहे हैं तो मेजर माइनर प्लेट्स आपने बना लिए, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे का दिन अपना ऐसा रखिए कि मान लीजिए ये 2 टॉपिक थे। अब भाई मान लो किसी में कुछ ज्यादा कंटेंट होता है, किसी में कम होता है, तो उस चीज में अगर कहीं कोई बैकलॉग बनता है तो वेडनेसडे को उसे कवर करो, ठीक है। और उनके नोट्स कवर करो, प्रीवियस ईयर कवर करो, ठीक है। जो मैंने 5 स्टेजेस बताई हैं यहां पर इस चैप्टर में भी बताया जो मैंने, कि पहले आप चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तीसरा उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, चौथा फिर चैप्टर दोबारा पढ़ेंगे और 5वां बाद में नोट्स बनाएंगे। ये पूरा 5 स्टेजेस का प्रोसेस है जो आपको हर दिन फॉलो करना होगा, तभी जाकर ज्योग्राफी आपकी बेहतरीन होगी। सर दिखने में काम हेक्टिक है, पर एक बार अगर आपने इसे मन से कर दिया, मेहनत से कर दिया, सर ज्योग्राफी कोई सा भी एग्जाम उठा लो आपका कभी दिक्कत देगा ही नहीं, ठीक है। फिर थर्ड टॉपिक आएगा आपका रॉक्स, क्लास 7 चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ, ठीक है। यहां पर रॉक और मिनरल का पूरा चैप्टर होगा क्लास 7 चैप्टर 2 का। फिर क्लास 11 चैप्टर 5 मिनरल एंड रॉक, यहां पर भी आप कंप्लीट चैप्टर पढ़ रहे होंगे। जियोमॉर्फिक प्रोसेस नेक्स्ट डे आपका क्लास 11 चैप्टर 6। लैंडफॉर्म क्लास 7 चैप्टर 3, तो यहां पर कुछ मेजर लैंडफॉर्म होंगे इस चैप्टर में, और फिर यहां पर क्लास 11 चैप्टर 7। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जियोमॉर्फोलॉजी का पूरा जो टाइम टेबल आपने बनाया है वो इस वीक में कंप्लीट होगा। सिंपल है, समझ में आ रही हैं चीजें, कैसे कैसे डिवाइड किया है। सर यही चीज को ना फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो बस इसे आप रेगुलरली अगर फॉलो कर लेंगे मेथड को तो आपकी ज्योग्राफी बेहतरीन हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट वीक हमें क्लाइमेटोलॉजी करनी है, अगले वीक का हमारा टारगेट होगा क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लाइमेटोलॉजी में डे 8 पर आप टॉपिक 6 एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर कर रहे होंगे, ठीक है। सोर्सेस आपके रहेंगे क्लास 7 चैप्टर 4, क्लास 11 चैप्टर 8, दोनों को मर्ज कर दिया मैंने। फिजिकल ज्योग्राफी यहां पर हमारी चल रही है। टॉपिक 7 ग्लोब। अब देखिए यहां पर क्लास 6 भी आ गई, दोनों क्लास 6 के चैप्टर हैं ग्लोब के। देखो क्योंकि अब हम एटमॉस्फेयर को पढ़ रहे हैं तो ग्लोब का टॉपिक हमारा यहीं आएगा। सर इसे कहते हैं पैरेलल स्टडी, इसे कहते हैं इफेक्टिव स्टडी। ये होता है एक बेस्ट तरीका पढ़ने का। ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कि भाई पहले 6ठी कर लो, फिर 7वीं कर लो, फिर 8वीं कर लो। सर आप वो बच्चे नहीं हो, अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। ये कंपटीशन है, ये वॉर है। इसमें बेहतरीन तरीके से, इफेक्टिव तरीके से कि आपके एग्जाम में वो चीज जाकर हेल्प करे, वैसे पढ़ना है, ठीक है। अब देखो हो सकता है कि आपको लगेगा कि यार इतना सारा कुछ एक ही दिन मंडे में कैसे होगा।
अगर आप इन चैप्टर्स को जाकर खोलेंगे, सर ये 3-3, 4-4 पेजेस के चैप्टर हैं, मतलब हार्डली यहां पर कुछ है ही नहीं। आप देखेंगे ये 2-2 पेजेस में खत्म हो जाएंगे चैप्टर, इतने सिंपल चैप्टर है। तो इसीलिए आपको यहां पर ये चैप्टर प्रोवाइड कराए गए हैं। एक एक दिन पर काफी जो है यहां पर काम देखने को मिलेगा, बट जब आप करने जाएंगे तो इतना मुश्किल लगेगा नहीं, तो ये हो जाएगा। तो साथ ही साथ आप यहां पर मैप्स भी खत्म करेंगे, ग्लोब में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो यहां पर इक्वेटर और पोल्स और इन सब पर आने वाली कंट्रीज, लैटिट्यूड में हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो जितने भी मैप हो सकते हैं वो सारे आप यहां पर रेडी कर रहे होंगे। उसी तरीके से टॉपिक 8 इंसुलेशन, ठीक है, यहां पर मैंने उसके सोर्सेज दे दिए हैं। अब मैं हर एक टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने आपको बता दिया है, ये आपके सामने पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। इस तरीके से चीजों को आप पढ़ेंगे। टॉपिक 9 विंड एंड साइक्लोन, टॉपिक 10 कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, टॉपिक 11 क्लाइमेट। वेडनेसडे और संडे आपका कुछ ऑफ रहेगा ताकि आपके जो बैकलॉग्स हैं वो आप कवर कर पाएं, जो नोट्स कहीं नहीं हमारे कंप्लीट हुए हैं वो कवर कर पाएं। साइड में जो चीजें चल रही हैं उनको स्किप करिएगा, ये हमारे गेम चेंजर का रिवीजन प्लान है, मतलब साथ में ये भी चल रही हैं चीजें और हमारा वहां पर रिवीजन भी चलता है, तो इसे आप लोग स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। आप बस ये ज्योग्राफी पर ध्यान दीजिए, इसे समझिए। नेक्स्ट आपका ये वाला वीक का टारगेट होगा ओशनोग्राफी, तो अब यहां पर डे 15 पर ओशनोग्राफी, जहां पर आप क्लास 11th देख रहे होंगे। देन वाटर, क्लास 7th और क्लास 11th के दोनों चैप्टर्स को मर्ज कर पढ़ रहे होंगे। और फिर बाद में देखिए यहां पर क्या है कि अब मिसलेनियस भी है, यहां पर हमें कुछ चीजें देखती हुई चलनी होगी, क्योंकि ओशनोग्राफी में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ ये 2 टॉपिक हैं आपकी, ये कंप्लीट होते ही कुछ 3 दिन बचेंगे। इस 3 दिन में आपका जो रिमेनिंग टॉपिक है क्लास 11th की, तो जैसे सोलर सिस्टम है उसे आप यहां कवर करेंगे, इन्वायरमेंट है उसे कवर करेंगे, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी मैप्स हैं लाइक नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये सारी चीजें आप यहां कवर कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, अभी देखिए 3 हफ्ते में हमने हमारी फिजिकल ज्योग्राफी कर ली, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। अब हमारा जो 2 वीक आने वाले हैं आगे के, उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे होंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले आप देखेंगे इंडियन एंड ओवरव्यू। अब यहां पर ये क्लास 7th में भी मिलेगा, क्लास 9th में भी मिलेगा, क्लास 11th में भी मिलेगा, तो इन तीनों को मर्ज करके आपको एक नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। ये फायदा होता है दोस्तों नोट्स का। मैं आपको क्लियरली बताता हूं दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट में नोट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्योग्राफी में है, क्योंकि ज्योग्राफी का जो रिसोर्स है वो इतना फैला हुआ है ना, 9 तो एनसीईआरटीज हैं, ऊपर से मैपिंग है, इतनी सारी सरदर्दी है, तो ये सारी सरदर्दी कम करनी होगी। आपको सिर्फ 1 या 2 बुक, जिसमें आपको जैसे मैंने बताया कि फिजिकल, इंडियन, ह्यूमन ज्योग्राफी, इनको मर्ज करना होगा इन सभी एनसीईआरटीज में से कंटेंट उठाकर, ठीक है। तो ये काम आपको करना होगा। टॉपिक 16, टॉपिक 17 फिजियोग्राफी। अब ये फिजियोग्राफी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, तो इसे आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर 1 दिन का ब्रेक ताकि आपका जो बैकलॉग है वो कवर हो, फिर ड्रेनेज सिस्टम नेक्स्ट 2 डेज में, और फिर आपका एक ब्रेक ताकि बैकलॉग कवर हो जाए। उसी तरीके से अब यहां पर जो है क्लाइमेट चैप्टर है उसे आप कवर करेंगे। वेजिटेशन में देखिए क्लास 6th में वेजिटेशन है, क्लास 7th में वेजिटेशन है, क्लास 9th में, क्लास 11th में, तो ये सारे चैप्टर आपको मर्ज करने होंगे। आप इसे पढ़िए, फिर इसे इन सबके कंटेंट को मर्ज करके एक जो है अपने नोट्स यहां पर तैयार करिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं भूलना है, उस चीज पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद यहां पर पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन कंपोजिशन, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता है। सॉइल्स पर तो एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है, तो सॉइल्स आप देखेंगे क्लास 8th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में, हर जगह आपको सॉइल एक जो है एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी। फिर एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स, तो इस तरीके से आपकी इंडियन ज्योग्राफी खत्म होगी और फिर शुरू होगी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपके टॉपिक 24 रिसोर्सेस, तो अब देखिए यहां पर 8th में, 10th में, 12th में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन ज्योग्राफी आपकी 8वीं, 10वीं और 12वीं, इन तीनों को मर्ज करके तैयार होगी। उसी तरीके से आपका यहां पर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, तो वही 8वीं, 10वीं, 12वीं, इंडस्ट्रीज 8वीं, 10वीं, 12वीं, ट्रांसपोर्ट 10वीं, 12वीं। तो देखो मैंने आपको बुक्स तो पहले ही बता दी, बस यहां अब मैं उसके अंदर का जो कंटेंट है उसे आप कैसे देख रहे होंगे पैरेलल बेसिस पर, और कैसे डे वाइज ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, तो वो मैं यहां पर समझा रहा हूं दोस्तों। तो ये आपका पूरा 42 दिन में, 42 डेज में सर ज्योग्राफी कंप्लीट, और इतने बेहतरीन तरीके से, इतने इफेक्टिव वे में
सर आप ज्योग्राफी को कभी कवर नहीं कर सकते, सिर्फ एक ये है जो सबसे बेस्ट मेथड है। अब इसमें मैपिंग भी आपको टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करनी होगी। मैपिंग पर मैंने यहाँ पर कहीं कहीं पर मैपिंग लगाया है, बहुत जगह मैपिंग डिस्कस नहीं करी है, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं फिर दोबारा मैपिंग की PYQs के साथ लेकर आऊंगा। बट उससे पहले मैं आपके कमेंट सेक्शन में ये जानना चाहता हूं कि मैपिंग पर आपको चीजें रिक्वायर्ड है भी या नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा जो टाइम टेबल है, पूरा सिस्टम है, समझ में आया होगा कि कैसे हमें ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कवर करनी है। और फाइनली मैं आपको एक चीज और यहां पर बताऊंगा कि कैसे अचीव CAPF आपके साथ इस ज्योग्राफी में आपकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों आपको ये बात पता होगी कि हमारा एक प्रोग्राम चलता है गेम चेंजर 2024, जो पेपर 1 मेंटरशिप प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में अभी तक हम लोग हिस्ट्री और साइंस कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हम लोग हिस्ट्री और साइंस कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर साइंस में हमने 1700 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं, हिस्ट्री में 1500 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं, और यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं करीबन 1042 बच्चे। और ये सभी बच्चे आप सबका कंपटीशन है दोस्तों, आपको इन सब के साथ कंपीट करना है। तो इसीलिए आप सबको भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर कमांड बनाकर रखनी होगी। और आपको ज्योग्राफी में हम लोग किस तरीके से मदद कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। ये जो ज्योग्राफी का आप टाइम टेबल देख रहे हैं, यहां पर जो 22 तारीख से ज्योग्राफी गेम चेंजर में स्टार्ट हो रही है, यहां पर ये सभी टारगेट्स आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मैं जरूर कहूंगा दोस्तों कि आप भी गेम चेंजर का हिस्सा बने हमारे साथ। यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेंशंस, यहां पर आपको नोट्स की टेंशंस, यहां पर आपको चैप्टर को दोबारा रीड कैसे करना है, वो सारी की सारी टेंशंस हमारी होंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट दिए जाएंगे कि भाई मंडे को आप ये टॉपिक पढ़ के आने हैं, और इसके बाद जितने भी आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस UPSC ने पूछे हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही में आपको वहां पर एक वीडियो एनालिसिस मिलता है, जहां पर आपको बताया जाता है कि उस चैप्टर में आपको क्या चीजें थी जो बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए थी, जो आपने मिस करी है। और सबसे जरूरी चीज आपको इसके साथ मिलते हैं इसके नोट्स। ठीक है, तो वो सभी चीजें जो आपको मैं यहां पर करने के लिए बोल रहा हूं, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है, उससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं है। बट अगर आप वो चीजें खुद से नहीं कर सकते हैं तो गेम चेंजर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और यहां पर मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि किस तरीके से हमने हिस्ट्री और साइंस को कंप्लीट किया है, और उसी तरीके से हम लोग यहां ज्योग्राफी को भी आगे कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है हमारे गेम चेंजर 2024 का टेलीग्राम ग्रुप। अभी हमारे साथ जुड़े हैं 1000+ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैं आपको एक साथ सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसमें हज़ारों चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं। बट हम सभी चीज़ों को एक साथ जो है लिंक के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इजीली इन सब चीज़ों का एक्सेस कर पाएँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री थीम 1, या आप नोटिस कर रहे होंगे थीम 1, पूरा एक लिंक प्रोवाइड किया है। यहाँ पर चैप्टर 1 आपकी थीम 1 का ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन, उस पर आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे 1 से लेकर 47। देखिए 50 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पर चैप्टर 1 में देखने को मिल रहे हैं। अचीवर एनालिसिस क्या है कि सर यहाँ पर जैसे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस सोर्सेज से आए हुए हैं, तो उनकी फोटोज के साथ आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर देखिए, ये जैसे आपकी NCERT से जो क्वेश्चन आया है वो कौन से पेज से है, कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर अचीवर एनालिसिस दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं अचीवर एनालिसिस में। ये सारे जैसे आप डायग्राम्स देख रहे होंगे, ये आपकी NCERT से डायरेक्ट दिखाया जाता है कि क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ आपके NCERT से पूछा जा रहा है, तो उसको ध्यान से पढ़िए। देन कंक्लूजन वीडियो, ये कंक्लूजन वीडियो क्या है कि कई बार आप में से देखो बहुत सारे बच्चे एकदम नए हैं, और नए नहीं भी हैं, सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, फिर भी चैप्टर को सही ढंग से पढ़ने का तरीका नहीं पता है। तो वो सभी चीजें मैं कुछ इस तरीके से कंक्लूजन वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कराता हूं। तो सामने आप देख रहे होंगे ये करीबन 1 घंटे 7 मिनट की वीडियो है। हालांकि हमारा ये कोर्स कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं है दोस्तों, बट मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये किसी फाउंडेशन कोर्स से भी कम नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा कल फाउंडेशन कोर्स कर आ रहा है और आप गेम चेंजर कर जा रहे हैं, तो सर मैं आपको हमेशा कहूंगा कि आप उस फाउंडेशन वाले कोर्स के स्टूडेंट से आगे रहेंगे। ठीक है, चलिए, और यहां पर फिर है हमारा नोट्स वीडियो। अब नोट्स वीडियो में क्या है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि हम यहां पर नोट्स प्रोवाइड कराते हैं PDF। सर ये काम यहां पर नहीं होता है।
हम आपको स्पून फीडिंग करके नहीं देते कि लो भैया नोट्स बनाकर दे दिया है, उसे रख लो, संभाल कर रखो, सेफ में कहीं सजा लो, ठीक है, प्रॉपर्टी के पेपर हैं, इन्हें 10 साल 20 साल बाद खोलना, वो काम यहां पर नहीं होता। सर आपको वीडियो के फॉर्म में पूरा का पूरा जो नोट्स है वो प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप इसे पीडीएफ बनाकर सेव ना कर पाए, ठीक है। आप कुछ यहां पर देखेंगे, ये हमारे जैसे नोट्स हैं, मैं आपको मतलब डायरेक्ट ही दिखा देता हूं, ठीक है। ये आपका जो पहला ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स जो चैप्टर था उसके कंप्लीट नोट्स हैं, यानी कि इसमें सब एनसीईआरटी भी दिखेगा, एक एक एनसीईआरटी का वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो मिस नहीं होना चाहिए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और जितने भी जो एक्स्ट्रा छोटे मोटे सोर्सेस हैं वो सब जैसे इस चैप्टर में हमने डाले हुए हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नोट्स की पीडीएफ नहीं दी जाती है, यहां पर नोट्स का जो वीडियो है वो दिया जाता है ताकि आप उस वीडियो से सीख कर अपने खुद के नोट्स बनाएं। तो सर इसी तरीके से आपके जो हिस्ट्री है ऐसे पूरी कवर की गई है। सेम इसी तरीके से साइंस आपको देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी अभी जो स्टार्ट होने वाला है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए यहां पर जैसे चैप्टर 2 है, ठीक है, तो वही मैंने आपको कहा है कि पहले चैप्टर पढ़िए, ठीक है, सबसे पहले चैप्टर पढ़िए, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। हर टॉपिक में आपको करीबन 50 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। देन उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करिए, अचीवर एनालिसिस जो कि यहां पर आप देख रहे हैं। फिर वहां पर कंक्लूजन वीडियो, मतलब ये आपको खुद से सेकंड रीडिंग करनी है। मान लीजिए आप गेम चेंजर का पार्ट नहीं है तो खुद से रीड करिए उस चैप्टर को। अब यहां पर देखिए इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फिर उसके बाद आपको नोट्स उसके खुद के बनाने होंगे। तो इन केस आप ये काम खुद कर रहे हैं तो सर मैं आपको प्रोसेस बता दिया है, और आप अगर हमारे साथ है तो ये सारा काम कराया आपको यह मिल जाएगा, करना आपको पड़ेगा। मतलब बस ये है कि आपका जो रिसर्च वर्क है ना वो काम हमने ले लिया है, आपको यहां आना है, बस चीजों को देखना है, समझना है, अटेम्प्ट करना है और फिर यहां पर नोट्स तैयार करने हैं अपने। मतलब आपको पकड़ के हम लोग यहां जबरदस्ती काम कराएंगे, आपका टाइम खराब नहीं होने देंगे, वो हमारा मेन पर्पस है यहां पर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर पूरा ये हमारा थीम 1 इधर कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप देखिए यहां पर थीम 2 स्टार्ट होता है। ये देखिए यहां पर मिडिवल हिस्ट्री थीम 2, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा एक एक रेड डॉट में आप चैप्टर देख रहे होंगे। चैप्टर 1, यहां पर चैप्टर 2 भक्ति सूफी मूवमेंट, विजयनगर, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अचीवर एनालिसिस, कंक्लूजन वीडियो, नोट्स। तो इस तरीके से फिर थीम 3 के बाद आएगा आपका पूरा स्पेक्ट्रम में भी काफी ज्यादा चीजें हैं स्पेक्ट्रम में, तो आप यहां पर लिंक कई सारी देखेंगे। इस तरीके से सर करीबन हमने 1526, यानी कि आप देख रहे हैं लास्ट जो हमारा टॉपिक हुआ है 1500 प्लस हिस्ट्री के हमने यहां पर क्वेश्चन किए हैं। सेम उसी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमने साइंस को भी कवर इसी तरीके से किया है दोस्तों। मैं आपको साइंस में भी चीजें दिखाना चाहूंगा एक बार कि साइंस को हमने किस तरीके से कवर किया है, ठीक है। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, तो साइंस की भी कुछ लिंक इसी तरीके से प्रोवाइड की है। तो जैसे कि साइंस में आप देखेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो सर इस चैप्टर पर हमने करीबन 92 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर बच्चों को प्रोवाइड किए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ये 92 क्वेश्चंस किस तरीके से यहां पर ये एक एक क्वेश्चन यहां पर दिया जाता है। जितने भी क्वेश्चन आपके एनडीए है, सीडीएस है सर, सीडीएस है, एनडीए है, फिर यहां पर जियो साइंटिस्ट है, सीएपीएफ है, जहां पर भी जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर से वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां ढूंढ कर दिए जाते हैं। और अगर आप सर किसी भी पीवाईक्यू की बुक से इसे कंपेयर करेंगे तो सर आप प्लीज पहली चीज तो कंपेयर ना करें, ये चीज बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि वहां पर कितने लिमिटेड क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। और वहां पर ना तो एनालिसिस मिलेगा, ना ही कोई कंक्लूजन वीडियो कि इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, और ना ही उसके किसी तरीके के नोट्स। तो जैसे कि आप यहां पर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नोट्स अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो इस तरीके से यहां पर नोट्स जैसे बच्चों को प्रोवाइड किए हैं, तो आप ये कुछ देख सकते हैं, ठीक है। चीजों को आसान करने की कोशिश की गई है यहां पर, मतलब चैप्टर तो पढ़ना है, क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, बट उसको करने के बाद आपको अपने नोट्स जरूर बनाने हैं, ताकि जब आपका एग्जाम आने को हो, 1 महीना बचा हो, 1 हफ्ता बचा हो, 10 दिन बचा हो, तो इजीली आप उस चैप्टर को कैसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो वहां पर ये नोट्स आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर आप ये खुद से कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सर आपको किसी ना किसी की मदद लेने की जरूरत है। तो इस तरीके से पूरा यहां आप देख सकते हैं ये हमारा बायो है, और बायो के साथ फिर ये हमारा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में यहाँ पर जो चैप्टर 1 है हमारा मैटर आवर सराउंडिंग, अचीवर एनालिसिस, कंक्लूजन वीडियो, देन यहाँ पर भी फिर नोट्स वीडियो। तो हर जगह आपको
कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, बस बात वही है कि स्पून फीडिंग नहीं मिलेगा, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। और तो ये है हमारा गेम चेंजर प्रोग्राम। इसी तरीके से सर कल से ज्योग्राफी स्टार्ट है, अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ें। बस मैं आपको यही कहूंगा कि सही टाइम पर सही डिसीजन लें। अगर जुड़ना है दोस्तों तो अभी जुड़ें, नहीं तो फिर देरी होने के बाद जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। बैकलॉग वैसे भी आपका यहां पर देख सकते हैं कि हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं, साइंस हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, करीबन 3000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो अपना डिसीजन जल्द से जल्द लें। तो ये था दोस्तों हमारे गेम चेंजर का पूरा एक स्ट्रक्चर, जहां पर मैंने एग्जांपल से आपको हिस्ट्री में दिखाया कि कैसे चीजें हमने करी हैं, नोट्स कैसे किए हैं, क्या है कंक्लूजन वीडियो, और इसी तरीके से आपकी ज्योग्राफी भी कंप्लीट कराई जाएगी। तो आप चाहें तो गेम चेंजर का हिस्सा बन सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे डिस्काउंट का वेट कर रहे हैं, और दोस्तों मैं नहीं चाहता हूं कि डिस्काउंट के लिए हम किसी ओकेजन का या फिर कोई ऐसे टाइम पीरियड का वेट करें। तो क्योंकि देखिए ज्योग्राफी कल से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से, मैं चाहूंगा कि आप में से कई बच्चे ज्योग्राफी से पहले इसमें जुड़ें। उसके लिए आपको अभी डिस्काउंट रेट पर ये जो गेम चेंजर प्रोग्राम है वो आप 2299 में ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये जो प्राइस है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी स्टार्ट होने के एक दिन और उससे एक दिन पहले तक है। उसके बाद हम आपको इस प्राइस पर ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। तो कोई भी स्टूडेंट अगर डिस्काउंट का वेट कर रहा है तो वो 2299 पर इस गेम चेंजर प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है और अपनी ज्योग्राफी हमारे साथ स्टार्ट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे इन चीजों को पढ़ना है। अगर आपको ये सब काम हमारा अच्छा लगा तो हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल हमारे अचीव CAPF या अचीव CDS पर जुड़ सकते हैं, और प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर शेयर करके हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों।